हेलो स्टूडेंट, तो आपको स्वागत है हमारी चैनल नागराज क्लासेस पर। और आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं कि इन सभी जितना क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। आपको बताना है कि इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सर्डिनिया का राजा कौन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सर्डिनिया का राजा कौन था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्डिनिया का राजा विक्टर एमनुअल को कहा जाता है। सर्डिनिया का राजा कौन था? तो विक्टर एमनुअल था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है सिकंदर कहाँ के निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको सिकंदर चीन के निवासी था। सिकंदर चीन के निवासी था। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। चौथा क्या कह रहा है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था दोस्तों। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। इस क्वेश्चन को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी, 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है खूनी रविवार किसे कहा जाता है। खूनी रविवार किसे कहा जाता है। 1888 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, 1889 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है, कि 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी, 1905 ईस्वी के रविवार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? अंकोरावाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको अंकोरावाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में आया था। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी मास्टर दा। क्या था, मास्टर दा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 1912 ईस्वी में। कब हुआ था, 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। 19 कह रहा है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। माने टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के थे शासक। तो आपको बताना है टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक थे। आपको ऑप्शन नंबर एस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको चंपारण में। गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे, चंपारण में किए थे। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है। अगर इस क्वेश्चन को आंसर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करो या मरो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कोयले किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार के संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है बलुई है, रेगुर है, साल है, पर्वतीय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी एंडरीन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको काली। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भारत के किस राज्य में वन के सबसे अधिक विस्तार है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है टेक्सुअल का उपयोग होता है। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? टेक्सुअल का उपयोग होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंसर में होता है। कैंसर का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। मैंने तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? यहाँ पे आपको बताना है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको 29 के हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये है जो लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अंतिम देखते हैं क्या कह रहा है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर अंतिम क्या कह रहा है? काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे आपको ख़त्म हो गया। इस वीडियो में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, 30 गो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत के बाद भी आप सब्सक्राइब ना करिएगा तो फिर क्या करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको क्लास 9, 10 के वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।